उसमें लगभग मेरा 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तोड़ने से पहले मेरे को 10 मिनट का टाइम नहीं दिया, हाथों हाथ आए, हाथों हाथ आते ही तोड़ने। पंचायत की दुकानों का किराया मैं 12 महीने से देता हूँ। 12 महीने का किराया मेरा एडवांस है, यानी 2026 तक का एडवांस किराया है। ये किराया इनका काफ़ी दिनों से बाकी भी चल रहा है और पहले भी बहुत दिनों से इन्होंने पहले जब मैं सरपंच बना तो 8 साल से तक इन्होंने किराया नहीं जमा करवाया था। मैंने एक साथ नोटिस दे के जमा करवाया इनसे। पहले 8 साल तक इन्होंने किराया नहीं जमा करवाया था, एक साथ इनसे जमा करवाया। अब हमारे साथ ये चल रहा है कि गोचर भूमि को लेकर भी थोड़ा सा ये चल रहा है। नहीं, गोचर भूमि का मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं कर रखा था। टेंट सेट लगा रखी थी, सरपंच महोदय की अनुमति से मैंने लगा रखी थी और सिविल कोर्ट का मेरे पास ग्रामीण न्यायालय का स्टे है। हाँ, कंटिन्यू बराबर चल रहा है। उसकी कॉपी मैंने दी हुई है, ताज़ा सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवाई है 25/3/2025 को। वो कॉपी दी है, लेकिन उन्होंने प्रशासन ने ये कहा कि ये मान्य नहीं है आपका। तो माने गोचर भूमि जोड़ की गोचर भूमि है, यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने। अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिससे भाई उनको बार बार प्रशासन ने नोटिस दिया और भी दिया, जिसकी वजह से ये कार्य यहाँ पे रुका हुआ था। तो लेकिन इनकी हटकर्मी थी, इन्होंने अपनी हटता दिखाते हुए भाई हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। उन्होंने तब साल से मंदिर की पूजा कर रहे हैं हम बराबर, क्योंकि कुछ यात्री आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, रोड क्रॉस करने में उनको समस्या आती है, तो वो भी पूजा पाठ करने के बाद में हमारे पास खाना वाना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं। उपवास करने की पूजा करने के बाद में उपवास करते हैं ना, उसके बाद में खाना खाते हैं। टोकना ने राय दी होगी, रास्ता रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आप वहाँ पे थोड़ा सा मंदिर चिन दो। मेरे को नहीं मालूम मंदिर यहाँ पे चिना नहीं चिना, तो इन्होंने रातों रात कोई चिन लिया हो तो उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन देर पहले मैंने घोड़ीवारा बालाजी के सामने चल रही अतिक्रमण की कार्रवाई को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था। इस मामले में हम लोग मौके पे पहुंचे हैं, क्या पूरा माजरा था देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में देखा जिस प्रकार तेजी से कार्य जेसीबी के द्वारा किए जा रहे थे, प्रशासन भी मौके पर मौजूद था, लोगों ने उन्हें रोकने टोकने की भी कोशिश की। थोड़ी सी जानकारी क्या मामला क्या, एक बार थोड़ा सा बताइए। ये मामला 2012 से मेरे को पहले एक बार नोटिस दिया हुआ था प्रशासन ने, 2012 में। उसके खिलाफ मैं कोर्ट में गया, मेरे को सिविल कोर्ट ने स्थायी आदेश दे दिया, स्टे दे दिया। उसके बाद में अभी 1 महीने पहले दोबारा नोटिस दे दिया, तो दोबारा नोटिस दिया तो मैंने उसको तहसील में जवाब दे के आ गया कि आपने 2012 में मेरे को नोटिस दिया, उसके खिलाफ है, जो आपने किया था उसके खिलाफ मेरे पास कोर्ट में स्टे है, स्थायी आदेश है और मौका निरीक्षण की जो कॉपी है वो मेरे पास है और मैं कॉपी उनको दे के आ गया। उस आदेश को नहीं माना। उसके बाद में मौके पर नायब तहसीलदार जी और गिरदावर जी और पटवारी जी माडासी पंचायत के, घोड़ीवारा खुर्द के, पबाना पंचायत, मुकनगढ़ पंचायत और सोटवारा पंचायत के पटवारी आए। इन्होंने मिली भगती से यहाँ पे तोड़ फोड़ की। उसमें लगभग मेरा 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तोड़ने से पहले मेरे को 10 मिनट का टाइम नहीं दिया, हाथों हाथ आए, हाथों हाथ आते ही तोड़ने लगे। मामले में पहले नोटिस नहीं दिया गया, जैसे आज कार्रवाई हो गई तो इसके थोड़े दिन पहले आपको नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब मैं दे के आ गया। उसकी स्टे की कॉपी जो मेरे पास ऑलरेडी है, 2012 के जो खिलाफ आदेश हुआ था। आपने जो स्टे 2019 से लगातार ले रखा है, उसके बाद में भी आपको अतिक्रमण का नोटिस क्यों मिला? थोड़ी ये सोचने वाली बात। ये गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की कि अतिक्रमण हटाया जाए, उसके खिलाफ। एक बराबर में कोई रोड आ रही है, रोड के लिए खाली जगह पड़ी थी, पहले से ही रास्ता कटा हुआ था, 24 फुट का रास्ता कटा हुआ था। उसके अलावा मैं पंचायत की दुकानें, पंचायत की दुकानों का किराया मैं 12 महीने से देता हूँ। 12 महीने का किराया मेरा एडवांस है, यानी 2026 तक का एडवांस किराया है, एडवांस जमा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 35 लाख रुपए का लगभग नुकसान है, जो टूट फूट सारा सब कुछ। काउंटर में पैसे भी थे, नगद भी थे, 3-4 दिन की सेल भी थी, सारा कर करा के उसका ये पता नहीं। जो कुछ लोग आए हुए। ज़मीन की किस्म क्या है? थोड़ी सी मैं किस्म की बात करूँ तो ये गैर आबादी का जोड़ है, उसमें पंचायत की बनी हुई दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं। उसके बाद में कुछ से 2002 में एक सरपंच था रामू राम जी, उन्होंने मेरे को बराबर में टेंट सेट लगाने के लिए लिखित में आदेश दिया था, जिसके मेरे पास साइन किए हुए लेटर पैड है उनका, पंचायत का। एक छोटा सा उन्हीं के हाथों से मंदिर बना हुआ है, जो ये मंदिर तोड़ा हुआ है। आज ही तोड़ा गया मंदिर? आज ही तोड़ा है, प्रशासन ने तोड़ा है इसकी मूर्ति और ये मंदिर सारा आज की तारीख में तोड़ा है, जिसके लिए तोड़ने के लिए मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। हाथों हाथ प्रशासन गिरदा तो कह रहे हैं कि 1 मिनट का टाइम नहीं दिया, आप बता रहे हैं कि 1 महीने पहले तो आपको नोटिस दिया था, लेकिन तोड़ने से पहले भी टाइम देना पड़ता है कि भी 1 घंटे का, 2 घंटे का, कि अपना सामान हटा। पहले था शायद मेरे हिसाब से। हाँ, उसका जवाब मैं नोटिस का। आज की कार्रवाई के विषय में आपका क्या करना है पूरा, ये बताइए। ये प्रशासन की पूरी मिली भगती और यहाँ के लोकल आदमियों की मिली भगती से एक तरफी कार्रवाई की गई है।
अन्य भी और भी अतिक्रमण हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अन्य अतिक्रमण देखे तो आसपास में और भी हैं क्या? आसपास में और भी हैं, पूरे 463 और 339 खसरे में कम से कम 25-30 और अवैध निर्माण भी हैं। तारबंदी भी कर रखी है, दीवार भी कर रखी है, उनको नहीं तोड़ा हुआ। बराबर में एक दुकान है, उसको भी नहीं तोड़ा है। यहाँ पे आके मंदिर भी तोड़ा है, मेरा नुकसान किया है, उसके लिए कोई टाइम दिया नहीं, कोई और नहीं, सारा सब कुछ एक तरफी कार्रवाई की है। उनका कहना है कि एक तरफी कार्रवाई की गई है, केवल इन्हीं की दुकान को तोड़ा गया, बल्कि पास में दुकान थी उनको नहीं तोड़ा गया। तो ये सोचने वाली बात है। एक बार तो दिखाइए, आप मौका स्थलीय दिखाइए कि आप गोडीवारा बालाजी के ये आप दृश्य आप देख रहे हैं, जस्ट उसी के गेट के सामने मैं मौजूद हूँ। ये होटल पे आज ये कार्रवाई की गई है जो लंबे समय से, लगभग कितने साल से थी ये 35 साल से मैं किराया बराबर किराया देता आ रहा हूँ पंचायत को। इसमें एक सरवण सिंह नाम का एक आदमी और था, तो जेसीबी प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की दीवार तोड़ते टाइम उसके ऊपर दीवार गिर गई। एक तो उसके लोडर की लगी जो छत जाता है उसके, और दीवार उसके ऊपर गिर गई, जो मुकनगढ़ से झुंझुनू रेफर किया हुआ है उसको तो पहले प्रशासन तो मौके पर मौजूद था, करना चाहिए था उसको। नहीं, वो उनकी प्रशासन की गलती है। कार्रवाई के टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मर रहा है तो मरने दो, जा रहा है तो जाने दो, जबकि वो पक्की दुकान के अंदर बैठा था। वो अभी मैं कुछ बयान भी सोशल मीडिया पे सुन रहा था, कुछ चैनलों पे हमारे साथ ही चल रहा है कि गोचर भूमि को लेकर भी थोड़ा सा ये चल रहा है। नहीं, गोचर भूमि का मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं कर रखा था। टेंट सेट लगा रखी थी, सरपंच महोदय की अनुमति से मैंने लगा रखी थी, और सिविल कोर्ट का मेरे पास ग्रामीण न्यायालय का स्टे है। हाँ, कंटिन्यू बराबर चल रहा है। उसकी कॉपी मैंने दी हुई है, ताज़ा सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवाई है 25/3/2025 को, वो कॉपी दी है। लेकिन उन्होंने प्रशासन ये कहा कि ये मान्य नहीं है आपका। तो मान्य नहीं है तो प्रशासन की अभी कॉपी, ये उनकी मनमर्जी है। सर्टिफाइड कॉपी मैंने दी है। प्रशासन के खिलाफ आपको दोबारा एक बार कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, प्रशासन के खिलाफ कोर्ट की शरण लेंगे। तो मैं बातचीत में कई तथ्य हमारे सामने निकल के आए। एक तथ्य की ओर बात करता हूं मैं, तो ये कहते हैं कि कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन दूसरे पहलू की ओर लेकर चलें तो कहीं ना कहीं अपने हिंदू समाज के अंदर आस्था का प्रतीक मंदिर को भी थोड़ी घड़ी क्षति पहुंचाई गई है। मंदिर लगातार ये बता रहे हैं कि लगभग 14-15 साल से इसकी पूजा कर रहे थे। इस कार्रवाई के अंदर मंदिर के अंदर मूर्ति है उसको भी क्षतिग्रस्त वो किया गया। आपसे बातचीत करनी, कितने सालों से मंदिर, एक बार मंदिर दिखाइए एक बार आप। और इस साल मैं तो आपको थोड़ी सी आगे की ओर दिखाऊँ तो मूर्तियाँ भी रखी हुई है। आपसे बात, कितने सालों से मंदिर बना हुआ है? 22 साल से मंदिर की पूजा कर रहे हैं हम बराबर। क्योंकि कुछ यात्री आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, रोड क्रॉस करने में उनको समस्या आती है, तो वो भी पूजा पाठ करने के बाद में हमारे पास खाना वाना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं। उपवास करने के, पूजा करने के बाद में उपवास करते हैं ना, उसके बाद में खाना खाते हैं। उनको टोकना चाहिए आपको जो कार्रवाई कर रहे थे प्रशासन के लोगों से, कहने कि भाई कार्रवाई तो अपनी जगह है लेकिन मंदिर तो अपनी जगह है ना। लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि हम, हमारी मर्जी है वो करेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि मर्जी है तो मंदिर भी तोड़ेंगे। हाँ, मंदिर तोड़ेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें इससे का कोई कामयाब नहीं है, इसमें आपका गलत है इससे। जैसे मंदिर को लेकर ये बातें भी सामने, हाँ बात हुई तो ये बोले हम तोड़ेंगे हमारी मूर्ति। ये मंदिर है, इसकी रखी मूर्तियाँ भी आपको मैं थोड़ा सा आगे की ओर चल के दिखा देता हूँ। कार्रवाई जो यहाँ गोडीवारा बालाजी के मंदिर के सामने की थी उसमें लेके बता रहे हैं लगभग 22 वर्षों से मूर्तियाँ बनी, मंदिर बना था, उस मंदिर को भी इस कार्रवाई के अंदर क्षतिग्रस्त वो किया गया है। मूर्तियों की थोड़ी सी हालत दिखा देता हूँ। अगर मूर्तियाँ कहाँ हैं? तो मंदिर के पास में है ना। अच्छा, उस मंदिर के आप देखो, अच्छा खंडित कर दी गई है मूर्ति को भी। एक बार देखें, उस मूर्ति को भी खंडित है इस कार्रवाई में किया गया। एक बार ये दिखाइए आप, ये है ना, ये एक बार दिखाइए किस तरीके से मूर्ति इस मंदिर को क्षतिग्रस्त है वो किया गया है। लेकिन वो बात करूँ, सोचने वाले विषय की बात ये है कि भाई कार्रवाई वह एक जगह क्यों गई? अगर अतिक्रमण था तो कम से कम ये पूरा अतिक्रमण में आता होगा। मैं सरपंच ऐतराज जी से भी बातचीत करने की विषय में कोशिश करते हैं, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई जिस प्रकार गोडीवारा मंदिर के सामने आपको देखने के लिए मिली, ये कह रहे हैं कि एक तरफा जो कार्रवाई है वो किया गई। इनके पास कोर्ट का स्टे है, स्टे होने के बावजूद भी इन्हें मात्र 30 दिन पहले एक नोटिस दिया गया था, उस आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब 10-18 सेट आपको एक लंबे कार्रवाई के रूप में नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की, अगर मौके पे सरपंच ऐतराज जी मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई की गई है, साथ ही कार्रवाई के साथ साथ मंदिर को भी है वो तोड़ा गया है। सरपंच जी, मंदिर के सामने एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। कि सरपंच प्रतिनिधि के रूप में बात करें तो क्या इस कार्रवाई को क्या मानते हैं, पूरा मामला क्या था, एक बार वारिदास को बताइए आप। सबसे पहले तो बस साहब आपको यहाँ पे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने यहाँ पे ग्राम पंचायत का और जब ग्रामीण जनों का सुध लेने के लिए आप पहुँचे। मामला यहाँ पे अवैध अतिक्रमण का था। ये जो पीछे से रोड बनती हुई आ रही है, सोटवारा, छोटा गोडीवारा, कसेरू को जोड़ते हुए, तो 4-5 गाँवों को जोड़ रही है शायद ये रोड, है ना? हाँ, उस रोडों को जोड़ती हुई, जैसे मान लो सारी डाणियों को 4 पंचायतें लाभान्वित हो रही है। उससे कसेरू जुड़ रहा है, सोटवारा वाली बिरोई जुड़ रही है, सोटवारा वाली रोड से मिलती हुई आ रही है, और गोडीवारा खुर्द और
गोडगारा कला। मैन बाईपास से 3-4 गाँव मीन हाँ, इनके लिए सीधी ये रोड बन रही थी, तो ये यहाँ तक इसका कार्य अर्थवर्क आप देख रहे होगे बन के आ गया। तो उसके बाद में ये था, इसको रोड में यहाँ पे बनना था, तो मेन रोड पे मिलाना था मंदिर के साथ। बिल्कुल। तो उससे इन्होंने जो होटल वालों ने यहाँ पे ये गोचर भूमि, जोड़ की गोचर भूमि है, यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिससे भाई उनको बार बार प्रशासन ने नोटिस दिया और भी दिया, जिसकी वजह से ये कार्य यहाँ पे रुका हुआ था। तो लेकिन इनकी हटकर्मी थी, इन्होंने अपनी हटता दिखाते हुए भाई हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। उन्होंने तो अपना पक्ष रखता हुआ बताया कि भाई हम न्यायालय में गए थे, न्यायालय ने आदेश दिया था, स्टे ले रखा था सर। उन्होंने बताया अभी हमारे सर, आप खुद समझदार हो, ये कार्य कोई आम पब्लिक ने नहीं किया, पब्लिक को तो समझ नहीं आप, लेकिन प्रशासन जो स्टे देने वाले हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, गिरदावर पटवारी, उनको तो कानून की समझ में होगी। उनको अगर कानून की समझ है तो वो स्टे का कार्य कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं। आप खुद बिल्कुल आप खुद से एक पंचायत की 5 दुकानें कि 4-5 दुकानें ये हाँ, पंचायत की 5 दुकानें। तो इन्हें किराया बयान करते थे क्या ये किराया इनका काफ़ी दिनों से बाकी भी चल रहा है, और पहले भी बहुत दिनों से इन्होंने जब मैं सरपंच बना तो 8 साल से तक इन्होंने किराया नहीं जमा करवाया था। मैंने एक साथ नोटिस दे के जमा करवाया इनसे। पहले 8 साल तक इन्होंने किराया नहीं जमा करवाया था, एक साथ इनसे जमा करवाया। अब किराया फिर अब इन्होंने सारा ये देखो, पंचायत की बिना अनुमति के ऊपर सारी अवैध अतिक्रमण, इसको चिनाई गोचर भूमि में अवैध चिनाई पूरी कर करके बना रखे थे इन्होंने ये 3-3.5-4 बीघा ज़मीन यहाँ पे रोक रखी थी। दुकानें तो 5 थी पंचायत की, लेकिन रोक कितनी की रखी थी? 4 से 5 बीघा। 4-5 बीघा रोक आपने देखा ही होगा ये सर, ये आप ये अंदाजा लगा सकते हो, ये पूरी जगह कवर कर रखी थी क्या? पूरी आप ये सोचो भाई, ये कोई टेंट शेड, इतना बड़े टेंट शेड हैं, ये कितनी दूर में आएंगे? एक लंबा चौड़ा सिस्टम था पूरा, पीछे पूरा सिस्टम अभी तक भी वो देखो आप उधर। मैं आपको कैमरामैन साथी भी ये कह रहे हैं कि उनका आरोप था कि मंदिर को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस कार्रवाई के अंदर। कौन सा मंदिर? एक बता रहे हैं कि मंदिर बना हुआ था इन टेंट सेट के नीचे। सर एक मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई मैं नोटिस दूँ, इनको किसी ने राय दी होगी, रास्ता रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आप वहाँ पे थोड़ा सा मंदिर चिन दो। मेरे को नहीं मालूम मंदिर यहाँ पे चिना नहीं चिना, तो इन्होंने रातों रात कोई चिन लिया हो तो उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मंदिर इतना बड़ा विशाल मंदिर, लंबा चौड़ा मंदिर, विशाल मंदिर है, दूर दूर तक आस्था बहुत दूर तक। तो फिर कौन सा मंदिर को, इतने ग्रामीण जन हैं वो आप खड़े हैं, उनमें से 2 आदमी भी यहाँ पे कह दें कोई यहाँ पे मंदिर था, मंदिर बना, तो आपकी बात में सहमत हूँ। तो और प्रशासन, आप कहते हो मेरे पास स्टे था, वो था, प्रशासन आप बताओ, कोई भी कोर्ट की अवमानना कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कोर्ट का आदेश होगा था यह अतिक्रमण हटाने का भी, प्रशासन के आदमी, प्रशासन तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर जी, पुलिस जाब्ता सभी थे, एक तहसील न्यायालय के सभी लोग थे, उनके ग्राम पंचायत के आदमी भी थे, तो सभी के अब देख रेख में ये टूटा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, स्टे अगर होता तो ये, उनका तो कहना है कि आस पड़ोस में तो बहुत अतिक्रमण है। कहाँ आपके सामने है, खाली भी करवाया गया, मैं देख रहा हूँ कि लंबी चौड़ा खाली भी हुआ। सर जैसे जैसे किसी को नोटिस दिया, यहाँ पे कई 3-4 खोखे और पड़े थे, चाय पानी की दुकानें पहले रखी हुई थी। जैसे प्रशासन ने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने अपनी दुकानें हटा ली। हाँ, क्यों, जो ग्रामीण जन है वो प्रशासन का मुकाबला थोड़ा करेंगे, ये तो प्रशासन का मुकाबला करने चल रहे थे, सरकार का मुकाबला कर रहे थे भाई अपनी हटकर्मी से, भाई हाँ हम ये कब्जा नहीं खाली करेंगे। अगर ये दूसरे लोगों ने अपनी खुद उठाई, पंचायत ने भी नोटिस दिया था पहले 1-2 बार, पंचायत ने उनको बोला भाई आप खाली करो, जब ये किराए से, तो ये नहीं माने, फिर पंचायत ने तहसील को लिख के दिया भाई ये अवैध कब्जा हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे आए दिन इन्होंने पूरी रोड ब्लॉक कर रखी थी, जिससे आए दिन यहाँ पे आगे लगा हुआ था, लगभग 15-20 फुट का, 20 पूरी रोड तक का था पूरी, और जिससे आने जाने वाले साधन और पूरा ब्लॉक होते थे, यहाँ पे लग जाता था, एक्सीडेंट आए दिन। गाँव वालों क्या कहना, आप तो एक प्रतिनिधि हैं सरपंच के नाते, तमाम देखूँ कि गाँव के लोग यहाँ आस पड़ोस के लोग, उनका क्या कहना? पूरा हर्षोल्लास से पूरा गाँव आज ये मानो दिवाली मना रहा है भाई, उनको कितने गाँव को सही रास्ता मिला है, सारे खूब खुश हैं इस कार्यवाही से। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद, और आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो आपने यहाँ पे इनके। तो ये सरपंच प्रतिनिधि के हमारे साथ मौजूद है। तमाम कार्रवाई आज की गई है, बता रहे कि लंबे समय तक अतिक्रमण था, पहले नोटिस भी दिया गया था, प्रशासन ने अपने स्तर पर ये कार्रवाई करी है, इसको अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन ने हटाया, प्रशासन 91 की कार्रवाई, प्रशासन ने हटाया।